बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, एक अरब नौजवान का कहना है कि उन दिनों की बात है जब मैं हॉलैंड में काम किया करता था। एक मरतबा यूँ हुआ कि मैंने कहीं जाना था, मैं अपनी कार पर जा रहा था, मुझे जल्दी भी थी, लेट हो रहा था, तो रास्ते में एक सिग्नल आया और वो बंद था, बत्ती सुर्ख थी, यानी सिग्नल बंद था। तो मैंने सोचा कि कोई देख नहीं रहा, मैंने इधर उधर देखा, कोई भी देखने वाला नहीं था, तो मैंने वो सिग्नल तोड़ दिया, यानी बत्ती सुर्ख थी, तो मैं वहां से गुजर गया। नौजवान कहता है कि कुछ दिनों के बाद मेरे घर में डाक के जरिए से मेरी उस खिलाफ वर्जी पर मुझे एक टिकट मौसूल हुआ, यानी जुर्माने का टिकट था, जुर्माना था। और वो कहता है कि वो उस वक्त भी 150 यूरो के बराबर था। टिकट के साथ एक खत था, उसके अंदर वो तारीख भी लिखी हुई थी जिस तारीख को मैंने यह खिलाफ वर्जी की थी, जगह भी लिखी हुई थी, सड़क का नाम भी लिखा हुआ था, और कुछ सवालात पूछे गए थे, और आखिर में ये बात पूछी गई थी कि आपको इस फैसले पर कोई एतराज़ तो नहीं। वो अरब नौजवान कहता है कि मैंने ये सोचा कि मैं देखूं ये क्या करते हैं, इनके पास क्या मेरे खिलाफ सबूत है नहीं है। तो ये बात सोचकर मैंने खत के जवाब के अंदर लिख दिया कि मुझे इस पर एतराज़ है, ना तो मैं उस जगह पर गया हूं, ना मैं उस सड़क से गुजरा हूं, और ना ही मैंने किसी कानून की खिलाफ वर्जी की है, ना मैं किसी जुर्म का मुर्तकिब हुआ हूं। मैंने यह खत लिखा और उनको भेज दिया। मेरे इस खत के जवाब के अंदर लगभग एक हफ्ते के बाद महकमे की तरफ से मुझे फिर एक खत मौसूल हुआ। उस खत के अंदर मेरी कार की 3 तस्वीरें पड़ी थीं। एक तस्वीर मेरे कार की उस वक्त की थी जब मैं सिग्नल क्रॉस करने से पहले, यानी सिग्नल क्रॉस करने से पहले मेरी कार की तस्वीर थी। दूसरी जो तस्वीर थी मेरे कार की, ये ऐन उस वक्त की थी जब मैं वो सिग्नल क्रॉस कर रहा था, दरमियान में था और सिग्नल की बत्ती सुर्ख थी। और तीसरी तस्वीर मेरे कार की ये उस वक्त की थी जब मैं वो सिग्नल क्रॉस कर चुका था और अभी तक बत्ती सुर्ख थी, यानी कि मैंने वो कानून को तोड़ा था। ये बिल्कुल मेरे खिलाफ ये सबूत था, तो ना मैं इससे इनकार कर सकता था, ना इससे मैं मुकर सकता था। ये मेरे खिलाफ जो है पक्के सबूत थे। तो लिहाजा मैंने यूँ किया कि मैंने खत उनको लिखा और इकरार कर लिया कि मैंने ये जुर्म किया है और मैंने जुर्माना अदा किया। चुपके से मैंने जुर्माना अदा कर दिया। वो नौजवान कहता है कि इसके कुछ दिनों के बाद मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, तो कुरान की तिलावत करते हुए सूरह जासिया की एक आयत पर मैं पहुंचा। 26वें पारे के अंदर आती है, हाजा किताबुना यंतिकु अलैकुम बिलहक इन्ना कुन्ना नस्तनसिहु मा कुंतुम तामलून, कि ये तुम्हारा आमाल नामा है। इसका तर्जुमा मैं आपको बताता हूं। हाजा किताबुना, ये तुम्हारा नामा आमाल है, यंतिकु अलैकुम बिलहक, जो तुम्हारे खिलाफ ठीक ठीक बोल रहा है, तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे ऊपर जो कुछ तुमने किया ठीक ठीक ये बता रहा है। आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्ना कुन्ना नस्तनसिहु मा कुंतुम तामलून, जो तुम अमल करते थे हम उसको लिखवाते थे। नस्तनसिहु, हम लिखवाते थे। या हम यूं कह सकते हैं कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जो तुम अमाल करते रहे हो हम उसके सबूत जमा करते रहे हैं, उसका फोटो बनाते रहे हैं। तो नौजवान कहता है जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे जिस्म के बाल खड़े हो गए कि जब हम दुनिया के अंदर एक छोटा सा जुर्म करके नहीं बच सकते, हमारे खिलाफ सबूत आ जाते हैं, फोटो बन जाते हैं, और सारी की सारी ऐसी जदीद मशीनरी आ चुकी है जो हमारे खिलाफ जो सबूत देती है और हमारे खिलाफ बताती है कि तुमने ये काम यूं किया था, तो अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम कैसे होगा? ये तो उन लोगों का निज़ाम है, ये वो निज़ाम है जिसको अल्लाह पाक ने बनाया, जिसको अल्लाह ने ताकत दी है इन लोगों को बनाने की। तो खुद अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम कैसे होगा? दुनिया के अंदर अगर इंसान कोई छोटी सी नेकी करेगा वो भी अल्लाह तबारक व तआला के पास मौजूद होगी, और अगर कोई छोटा सा गुनाह करेगा तो उसका सबूत भी अल्लाह तबारक व तआला के पास मौजूद होगा। अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम इस दुनिया के निज़ाम से बहुत बेहतर होगा। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हम जब ये जिंदगी दुनिया के अंदर गुजार रहे हैं तो हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि अगर हम कोई अच्छी नेकी करेंगे, कोई छोटी सी नेकी करेंगे, तो उसके सबूत भी अल्लाह तबारक व तआला के पास मौजूद होंगे और हमें अल्लाह तबारक व तआला दिखाएंगे। और अगर हम खुदा न खास्ता अगर हमने एक लम्हे के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला के किसी हुक्म को तोड़ा तो इसके सबूत भी अल्लाह तबारक व तआला के पास मौजूद होंगे और वह कल हमारे खिलाफ पेश किए जाएंगे। तो उस दिन की जिल्लत और रुसवाई से बचने का बेहतरीन तरीका यही है कि आज हम अपनी जिंदगी इस तरीके से गुजारें कि अल्लाह की नाफरमानी ना हो, अल्लाह के अहकामात की फरमाबरदारी करते हुए जिंदगी गुजारें, नाफरमानी ना करें। अगर हमने कोई नाफरमानी की तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के पास हमारे सारे के सारे सबूत मौजूद होंगे और उस वक्त फिर हम उससे मुकर नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।